हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके स्टडीज़। आज हम हिंदी में कुछ प्रश्न करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह सभी प्रश्न विगत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। आपके लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तद्भव एवं तत्सम शब्द पढ़ेंगे तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है पहला, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है। जो बच्चा शब्द होता है उसका तत्सम रूप क्या होता है? ऑप्शन ए बच, ऑप्शन बी बालक, ऑप्शन सी बत्स, ऑप्शन डी बाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बत्स होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बत्स। और ये यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है अग्नि, ऑप्शन बी है पुष्प, ऑप्शन सी शिलाका और ऑप्शन डी है 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी 14। 14 जो है एक प्रकार का तद्भव शब्द है और ऑप्शन ए अग्नि, पुष्प, शिलाका ये सभी तत्सम शब्द हैं और ये भी यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ है। आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अधोलिखित में से तद्भव शब्द है। तो आपको तद्भव शब्द बताना है। क्या प्रत्यभिगम ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी परिधान, ऑप्शन सी पिटक, ऑप्शन डी पिटारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आपके सामने होगा ऑप्शन डी। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में आया हुआ है ये भी 2017 में। तो पिटारा जो होगा वो एक तद्भव शब्द है और ये ऑप्शन ए प्रत्यभिगम, परिधान, पिटक ये सभी तत्सम शब्द हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है? तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए कर्म विद्या, ऑप्शन बी दधि भात, ऑप्शन सी मत्स्य मृग, ऑप्शन डी ज्ञान क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी दधि भात। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? दधि भात। आपका ये उत्तर दे रखा है, उत्तर बी है। यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है दधि भात। ये जो है तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, बाकी सब तत्सम शब्दों की जोड़ी है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, करपट जो करपट है का तद्भव रूप कौन सा है? ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी कपड़ा। और ये भी 2015 में आया। तो करपट का जो तद्भव रूप होगा वो होगा कपड़ा। इसके अंदर उत्तर दे रखा है डी। ऑप्शन बिल्कुल राइट दे रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव नहीं है? भाई तद्भव नहीं है ये बताना है। ऑप्शन ए तस्कर, ऑप्शन बी पत्ता, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी अंग्रेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो है वो तद्भव नहीं है, ठीक है, वो तत्सम है। पत्ता, हाथ, अंग्रेज ये सभी तद्भव हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा। जो वर्तिका शब्द है उसका तद्भव रूप क्या होगा आपको ये बताना है। ऑप्शन ए मातृका, ऑप्शन बी कृतिका, ऑप्शन सी लतिका, ऑप्शन डी बत्ती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बत्ती। यूपी आरओ मेन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, कौन सा वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा? तो बत्ती होगा। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां क्वेश्चन है सिंगाड़ा का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए श्रृंघाटक, ऑप्शन बी सुघटक, ऑप्शन सी सिंगाड़ा, ऑप्शन डी श्रृंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंघाटक। कौन सा? श्रृंघाटक। जो सिंगाड़ा है, सिंगाड़ा का तत्सम रूप श्रृंघाटक होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गोत्र शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन ए गोत, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन डी खानदान, ऑप्शन सी खानदान, ऑप्शन डी गोद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गोत। ये भी 2017 में आया हुआ है आरओ के एग्जाम में। आगे चलते हैं। उल्हाना शब्द का तत्सम रूप होगा। जो उल्हाना शब्द है उसका तत्सम रूप होगा क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उभालंब। उल्हाना का तत्सम रूप होगा उभालंब होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। जो तत्सम की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है? सटीका, रस्सी, रेंज, सरसों। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, सटीका। इसका जो है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सटीका। ठीक है, सटीका जो है वो तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बारात का तत्सम रूप है। तो बारात का जो तत्सम रूप होता है वो बरियात्रा होता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। मोती का तत्सम रूप है। तो मोती का तत्सम रूप जो होता है वो ऑप्शन बी है, मौक्तिक। कौन सा होता है? मौक्तिक। ऑप्शन बी मौक्तिक हो जाएगा। मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मिट्टी का तत्सम शब्द है। तो मिट्टी है उसका तत्सम शब्द बताना है। तो मिट्टी का तत्सम शब्द होता है मृत्तिका। क्या होता है? मृत्तिका होता है मिट्टी का तत्सम शब्द। निम्नलिखित, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। जो निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है आपको, कौन सा है? ऑप्शन ए है उल्लूक, कूप, ओछा, पुस्तक। तो तद्भव बताओ इसमें से। जो हमारे पास ओछा है वो तद्भव शब्द है। उल्लूक, कूप और पुस्तक ये सभी तत्सम शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है। सपूत, सरीसृप, सांकाल, सांझ। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा। आपको उत्तर में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन बी राइट है, सरीसृप। सरीसृप क्या है? एक तत्सम शब्द है। तद्भव, चबूतरा का तत्सम शब्द है। जो चबूतरा है, चबूतरा का तत्सम शब्द क्या होता है? चतवाल होता है। क्या होता है? चतवाल। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर, चतवाल। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द है। तो निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है? पूंजी, न्याय, मूर्ख, शकुन। तो इसका ऑप्शन ए पूंजी। पूंजी एक तद्भव शब्द है। पूंजी कैसा शब्द है? एक तद्भव शब्द है। क्वेश्चन नंबर 18, बेंत का तत्सम रूप है। जो बेंत है उसका तत्सम रूप क्या होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेत्र। बेत का जो बेंत है, बेत का तत्सम रूप बेत्र होता है। क्या होता है? बेत्र होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, चना का तत्सम रूप होता है। तो चना जो है, चना का तत्सम रूप होगा चणक। चना का क्या होगा? चणक होगा। ये भी यूपी आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन जो हैं लेखपाल की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सभी का रिवीजन करो, बस प्रैक्टिस के लिए करा रहा हूँ मैं। ऊन का तत्सम रूप है। जो ऊन है, ऊन का तत्सम रूप होता है ऊण। ऑप्शन डी। ऊन का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, ऊण हो जाएगा। ऊन का तत्सम रूप, ऊन का तत्सम रूप ऊण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, थाली का तत्सम रूप है। तो थाली का तत्सम रूप ऑप्शन ए थ्याली होता है। क्या होता है? वो स्थाली। क्या होता है? स्थाली होता है नी। थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। जामुन का तत्सम रूप जम्बुड़ होता है। क्या होता है? जम्बुड़। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। जो निम्नलिखित में तद्भव शब्द बताना, ज्योत्साना तद्भव शब्द है। ये ज्योत्साना जो है एक प्रकार का तत्सम शब्द है। श्रेष्ठी ये भी तत्सम है। परीक्षा ये भी तत्सम है। घर जो है ये तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, अखरोट का तत्सम रूप क्या होगा? अखरोट का जो तत्सम रूप है अछूत होगा। क्या होगा? अछूत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव का सही युग्म होगा। महूक, महुआ, अक्षबाट, अखाड़ा, अदरक, अदरक, इच, ईक। तो इसका ऑप्शन बी जो है अक्षबाट का अखाड़ा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो एक तत्सम दे रखा है पहला वाला, दूसरा वाला तद्भव दे रखा है। यूपी आरओ एआरओ प्री एग्ज़ाम 2017 में आए हुए हैं। ये मैंने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए हैं, ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी लेखपाल परीक्षा के लिए। आप इन क्वेश्चनों का रिवीजन जरूर करके जाएं। ठीक है। आने वाली जितनी भी परीक्षाएं जिनमें हिंदी आती है उनमें तत्सम तद्भव ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आरओ एआरओ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज के लिए यही इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।